स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की होम साइंस और जो आपका 5वां चैप्टर है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी यानी कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसका पार्ट 4 आज हम करने वाले हैं और इस पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा क्लास 12 के बच्चों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे और नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे पढ़ने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1 में आपको गूगल ओपन करना है और आपको eklavyastudypoint.com सर्च मारना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी। ये जो पहली वेबसाइट आपको दिखेगी यहाँ पे eklavyastudypoint.com, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे और ये जो 3 लाइन है अब आपको दिख रही हैं, ये कैटेगरी की लाइन है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग अलग क्लास की कैटेगरी आ जाएगी। आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है यहाँ पे आके और उसके बाद आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट्स खुलेंगे और जो भी सब्जेक्ट के नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करके पढ़ पाएंगे। तो आप ज़रूर पढ़ना और आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जल्दी ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा जैसे ही हमें टाइम मिलेगा। और मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सब हम अभी तक कर चुके हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन भी हम कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। लास्ट में हम पढ़ेंगे स्कोप। ठीक है, तो ये आज के हमारे इस वीडियो के टॉपिक होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि संसाधन की सीमा तथा प्रकार के आधार पर संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, यानी कि मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स, जिनको बहुत कम प्रोसेस किया जाता है। तो संसाधित खाद्य पदार्थों का तात्पर्य उन खाद्य पदार्थों से है जिन्हें कम से कम संसाधित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं उनको कम से कम प्रोसेस किया जाता है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे, उनकी क्वालिटी खराब ना हो। और सामान्यतः इसके लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इसको साफ करना, काट छांट करना, छीलना, काटना, छोटे मोटे टुकड़े करना तथा निम्न ताप यानी कि बहुत हल्के तापमान पे, ठीक है, और यानी कि और प्रशीतन ताप पर भंडारण करना। तो इस तरीके से जो मतलब हम कम से कम खाद्य पदार्थों को संसाधित करते हैं ये वो उस कैटेगरी के आते हैं। दूसरे होते हैं संरक्षित खाद्य पदार्थ, जिन्हें हम प्रिजर्व्ड फूड्स भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियां उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती। ठीक है, और जैसे कि फ्रोजन मटर और सब्जियां, निर्जलित मटर और सब्जियां तथा डिब्बा बंद फल। ठीक है, तो ये हमारे प्रिजर्व्ड फूड्स होते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है विनिर्मित खाद्य पदार्थ, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड जो फूड्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है, जिसको हम कच्चे पदार्थ को एक मतलब मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलते हैं। ठीक है, और विनिर्मित खाद्य पदार्थों में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफी हद तक समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कच्चे माल को फिर हम किसी मूल्यवान वस्तु में बदल देते हैं या मूल्यवान पदार्थ में बदल देते हैं। और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियां काम में लाई जाती हैं उसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। और विभिन्न संघटकों जैसे कि नमक, शक्कर, तेल या रासायनिक संरक्षकों का उपयोग किया जाता है जिससे जो पदार्थ है वो खराब ना हो। और अचार, जैम, मुरब्बा और शरबत, पापड़ और बड़ी आदि जो ये हैं ये विनिर्मित पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये जो आप अचार, जैम वगैरह, फ्रूट जैम होती है जिसमें कच्चे फलों को लेकर उसको प्रोसेस करके उसको विनिर्मित करके उसका जैम बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से शरबत होती है। और ये सब जो है उदाहरण है विनिर्मित खाद्य पदार्थों के। चौथा है फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ, यानी कि फॉर्मुलेटेड फूड्स। इसमें क्या आता है, फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ जो है वो विभिन्न संघटकों यानी कि इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिला लिया जाता है, फिर उनको प्रोसेस किया जाता है, उनको संसाधित किया जाता है, उनको फिर रेडी किया जाता है ताकि प्राप्त खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत अधिक हो।
क्योंकि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं और उनको फिर प्रोसेस किया जाता है, इससे इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। और डबल रोटी, बिस्कुट, आइसक्रीम, केक, कुल्फी, ठीक है, ये सारी चीजें और जो है मतलब ये सब किसके उदाहरण हैं? फॉर्मुलेटेड फूड्स के उदाहरण हैं, ठीक है, जो बिस्किट वगैरह हम खाते हैं। पांचवी कैटेगरी है व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ, यानी कि फूड डिराइवेटिव्स। इसमें क्या होता है कि व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ जो होते हैं ये ऐसे खाने की चीजें होती हैं जो कि कच्ची सामग्री के शोधन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कच्ची सामग्री को फिर इसको शोध करके फिर हमें कुछ प्राप्त होता है, जैसे कि गन्ने से शक्कर, ठीक है, आपको पता होगा शक्कर कहाँ से प्राप्त होती है? हमें गन्ने से। या फिर अथवा तिलहन, ठीक है, जो तेल युक्त बीज होते हैं, जो तेल वाले बीज होते हैं, वहां से फिर हम तेल प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ कहते हैं। और कुछ खाद्य पदार्थों में व्युत्पन्न अथवा जो डेरिवेटिव्स जो होते हैं को और अधिक संसाधित किया जाता है, जिसमें प्रोसेस ज्यादा कर दिया जाता है थोड़ा, जैसे कि तेल का वनस्पति में परिवर्तन करना, और इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है, कि तेल का वनस्पति में परिवर्तन कर दिया, इसको क्या कहते हैं फिर हम? हाइड्रोजनीकरण। छठे जो हमारी यहाँ पे कैटेगरी है फूड्स की, वो है संश्लेषित खाद्य पदार्थ, यानी कि सिंथेटिक फूड्स। अब इसमें क्या आता है? संश्लेषित खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो ऐसी खाने की चीजें होती हैं जो सूक्ष्म जैविक या रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं, केमिकली या फिर सूक्ष्म जैविक जो संश्लेषण होते हैं उनके द्वारा। उदाहरण के लिए उद्योगों में उपयोग में आने वाले जो एंजाइम और विटामिन, जो ये पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं केमिकली संश्लेषित करके फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है और बनाए जाते हैं। सातवां जो वर्गीकरण है वो है कार्य मूलक खाद्य पदार्थ, यानी कि फंक्शनल फूड्स। अब इसमें क्या होता है? कार्य मूलक खाद्य पदार्थ तो उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं, यानी कि ऐसी खाने की चीजें जो मनुष्य की बॉडी पे एक अच्छा इफेक्ट डालेगी और हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। जैसे कि प्रोबायोटिक्स होती हैं, प्रोबायोटिक आपको दही में मिलेंगी, लस्सी में मिलेंगी, ठीक है, और एक है लाइकोपिन, ठीक है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालती हैं, डाइजेशन सही करती हैं। आठवां जो वर्गीकरण है वो है चिकित्सीय खाद्य पदार्थ, यानी कि मेडिकल फूड्स। अब मेडिकल फूड्स में क्या आता है कि चिकित्सीय खाद्य पदार्थ उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जो किसी रोग के आहार्य प्रबंधन के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई बीमार है तो उसको जो खाना दिया जाता है वो नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा अलग दिया जाता है, जिसको हम अक्सर पेशेंट का खाना भी कहते हैं, मरीजों का खाना भी कहते हैं, ठीक है। और इस खाने के अंदर मतलब ऐसा खाना उस रोगी को दिया जाता है कि जिससे उसके रोग का जो आहार्य प्रबंधन है वो किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल जो जिनका बीपी हाई होता है, उच्च रक्तचाप की स्थिति में कम सोडियम नमक वाला जो है उनको मतलब इस तरीके से भोजन दिया जाता है। और लैक्टोस असहजता वाले व्यक्तियों को लैक्टोस मुक्त दूध दिया जाता है। देखो कई लोगों को जो दूध का जो दूध के अंदर लैक्टोस होता है वो सहन नहीं होता, तो ऐसे रोगियों को जो दूध दिया जाता है वो लैक्टोस फ्री मिल्क दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? मेडिकल फूड्स का एक उदाहरण है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीविका के लिए तैयारी करना। अब अगर कोई व्यक्ति अपना करियर बनाना चाहता है फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीविका के लिए तैयारी करना, तो इस क्षेत्र में जीविका कमाने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनको खाद्य प्रौद्योगिकी की किसी भी एक शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त मतलब होनी चाहिए या वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको करियर बनाना है इस लाइन में तो आपको नॉलेज होनी चाहिए किसी एक टॉपिक के बारे में, ठीक है, किसी एक ब्रांच के बारे में, जो फूड प्रोसेसिंग वगैरह की, जैसे कि पेय पदार्थ, डेयरी उत्पाद, मांस और मुर्गी पालन, समुद्री खाद्य वसा और तेल, स्थायीकारी, परीक्षक स्थायीकारी, परीक्षण कारक, अनाज और योजक पदार्थ, ये अलग अलग ब्रांच होती हैं। किसी भी एक ब्रांच में आपको विशेषज्ञ बनना पड़ेगा तभी आप अंदर इसमें अपना करियर बना पाओगे। और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यावसायिकों में निम्नलिखित ज्ञान और कौशल होने आवश्यक हैं। देखो जो फूड एंड टेक्नोलॉजी की लाइन में जाना चाहता है, फूड प्रोसेसिंग की लाइन में कोई जाना चाहता है, कोई व्यवसायी,
तो उसको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो खाद्य विज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए, फूड साइंस की, खाद्य रसायन की नॉलेज होनी चाहिए, फूड केमिकल्स की, सूक्ष्म जीव विज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए, और खाद्य संसाधन की नॉलेज होनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग की, सुरक्षा गुणवत्ता आश्वासन की नॉलेज होनी चाहिए, बेहतर विनिर्माण पद्धतियां पता होनी चाहिए, पोषण का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जो न्यूट्रिशन की नॉलेज होती है वो होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर जो इसमें अपना करियर बनाना चाहता है। और कच्ची सामग्री और पकाए हुए निर्मित खाद्य पदार्थों के इंग्रेडिएंट्स, गुणवत्ता और सुरक्षा के विश्लेषण का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जो कच्ची सामग्री है उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको पकाने के बाद या जो नया जो हमारे सामने खाद्य पदार्थ बना है उसको निर्मित करके उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, ये पता होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां जो होते हैं, खाने की चीजें, और जो बड़े पैमाने पर जो खाने का निर्माण होता है, खाद्य उत्पादन जो होता है उनका उपयोग कैसे होना है, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए उसके अंदर। और क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यानी कि उत्पादन विनिर्देशन और खाद्य उत्पादन के विकास का कौशल होना चाहिए कि कैसे जो है फूड का जो उत्पादन और कैसे उसका डेवलपमेंट हो सकता है, ये स्किल्स होनी चाहिए। और सेंसरी इवैल्यूएशन यानी कि संवेदी मूल्यांकन और स्वीकार्यता यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी का कौशल होना चाहिए। और औद्योगिक पद्धतियां, कार्यप्रणाली नियंत्रण, वितरण प्रणालियों तथा उपभोक्ता क्रय जो पैटर्न होता है उसको भी समझने की स्किल होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो कि कितनी सारी स्किल्स होना ज़रूरी है अगर आपको इस लाइन में अपना करियर बनाना है। और भी है इसमें कुछ, जैसे कि खाने को पैक करना, ठीक है, खाद्य पदार्थों को कैसे हम पैक कर सकते हैं इसकी नॉलेज होना जरूरी है। उन पर लेबल लगाना, कैसे हम उस पर लेबल लगा सकते हैं खाने के पैकेट के ऊपर, तो ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। और जो उत्पादन रूपरेखा डिजाइन की सहायता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की योग्यता, कैसे उसका हम ऊपर मतलब डिजाइन वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। और खाद्य उत्पाद बनाने तथा पाक क्रिया का कौशल भी होना चाहिए। तो ये टोटल स्किल्स थी जो मैंने आपको बताई। इस लाइन में जाने के लिए प्रिपेयर करना है अगर करियर, तो इन सब चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। और जाइन तैयार करना, उसका विश्लेषण करना, उसका अनुसरण करना, रेसिपी के अनुकूलन का कौशल, ये सब भी इसके अंदर होना चाहिए। और भौतिकी, ठीक है, और रसायन और गणित, जिसको हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी कहते हैं, या फिर भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान, ठीक है। तो ये जो पीसीबी होती है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके साथ साथ 10+2 यानी कि 12th क्लास पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति विभिन्न राज्यों के विभिन्न खाद्य शिल्प संस्थानों, ठीक है, किसी भी अलग अलग राज्य के जो भी खाद्य शिल्प संस्थान है या फिर अनुप्रयुक्त विज्ञानों के महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, ठीक है, उससे कम अवधि का, ठीक है, शॉर्ट टर्म कोई सर्टिफिकेट कोई कोर्स कर लिया, ठीक है, शिल्प और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश वो फिर वो प्राप्त कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है, जो कि स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी का कार्य क्षेत्र, क्या स्कोप है इसके अंदर। तो अगर हम स्कोप देखें तो प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं इस लाइन के अंदर। और दूसरा है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यानी कि परियोजना कार्यान्वयन हो सकता है। और विपणन और विक्री अधिकारी कोई बन सकता है इस लाइन में। और अगर आगे देखें तो संवेदी मूल्यांकन यानी कि सेंसरी इवैल्यूएशन। पांचवा है गुणवत्ता आश्वासन यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस। छठा है शोध और विकास उत्पाद विकास यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और परियोजना की वित्तीय व्यवस्था, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। और परियोजना का मूल्यांकन यानी कि प्रोजेक्ट अप्रेसियल। तो ये सारे इसके स्कोप्स हैं जो मैंने आपको बताए। और नौवां है शिक्षण और शोध यानी कि कोई पढ़ा सकता है इसको सीखने के बाद और रिसर्च कर सकता है। 10वां है उद्यमिता विकास यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट कर सकता है, कोई अपना भी इसमें बिजनेस खोल सकता है। परामर्श, कोई सलाहकार बन सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है। और उत्पादों का तकनीकी विपणन यानी कि टेक्निकल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये सारे इसके स्कोप थे जो मैंने आपको बताए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।